मैं यहाँ नहीं रुक सकती। मैं यहाँ रुकूंगी तो वो मुझे ले जाएगा। मेरे यहाँ से चले जाने में ही समझदारी है। कहाँ जा रही हो? मरने के बाद तुम्हें कोहरे के बाद आना था, लेकिन तुम नहीं आई, बल्कि तुमने अपने आप को फिर से जिंदा कर लिया। लेकिन तुम भूल गए कि कोहरे से कोई भाग नहीं सकता। चलो, जाने का वक्त हो गया है। ये पिया कहाँ रह गई? अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। पिया को क्यों बुलाया? तुम्हें इससे क्या मतलब है? तुम यहाँ से चले जाओ। जाऊंगा, लेकिन तुम्हें साथ लेके। मैं कहीं नहीं जा रही। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, जाना तो पड़ेगा। तू ऐसे नहीं मानेगा। छोड़ दो मुझे, प्लीज 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 मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो ना, प्लीज मुझे छोड़ दो। रुकिए, छोड़िए राहुल को। मैंने कहा राहुल को छोड़िए। क्या कर रही है आप? छोड़िए प्लीज, मुझे छोड़ो, प्लीज प्लीज। राहुल, राहुल तुम। थैंक यू दीदी, मुझे बचाने के लिए। ये आंटी मुझे मार रही थी। हो क्या गया है आपको? अब इस बेचारे बच्चे ने आपका क्या बिगाड़ा है? शुरुआत इसी ने की थी। राहुल, तुम ठीक तो हो? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? मैं तो बस पानी पीने आया था। मैं किचन की तरफ जा ही रहा था और इन आंटी ने मुझ पे अटैक कर दिया। दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। घबराओ मत, हाँ? हम सब है ना तुम्हारे साथ। अब ये आंटी तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। तुम जाओ, कमरे में जाकर सो जाओ। ओके दीदी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। घर वालों को परेशान करना तो तुम्हारी आदत है, कम से कम बाहर वालों को तो बख्श दो। ये सब छोड़ो और ये बताओ, तुमने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? मैं तुम्हारे कमरे में गई थी, लेकिन तुम वहां नहीं थी। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? बताने के लिए पिया कि डायन वचन निभाने का वक्त आ गया है। क्या चाहती हो? तुम्हें उस राहुल को मारना होगा, बिना मुझे कोई सवाल किए। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। करना पड़ेगा पिया, क्योंकि तुमने मुझे डायन वचन दिया है और ये वचन तब पूरा होगा
जब तुम उस पर वार करोगी, और वार करते ही तुम डायन वचन से मुक्त हो जाओगी। सनम, सनम हाथ दो। ऊपर आने की कोशिश करो। नहीं हो रहा है। सनम, पकड़ो मुझे, पकड़ो। हाथ में छोड़ना। अपना हाथ दो। प्लीज बचा लो। सनम ऊपर आने की कोशिश करो। सनम ऊपर आओ। जोर से खींचो मुझे। सनम रुको। उठो, इस पे आओ, इस पे बैठो। मैं पानी लाती हूँ तुम्हारे लिए। तुम नीचे गिरी कैसे? पता नहीं, मुझे लगा किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया। कोई था यहाँ पे, लेकिन हम दोनों के अलावा यहाँ कोई और नहीं था। हाँ, कोई था यहाँ पे। मेरा यकीन करो तारा, किसी ने मुझे पीछे से बहुत जोर से धक्का मारा। तारा, कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। प्लीज मुझे बचा लो। मैंने किसी का कुछ बुरा नहीं किया। सनम, रिलैक्स। तुम पानी पियो। ये लो, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। कोई नहीं मारना चाहता तुम्हें। कोई था यहाँ पे, ऐसा कह रही हूँ। सनम देखो, हम काम करते हैं, हम अंदर चल। तुम आराम करो, चलकर चलो। चल। कोई था यहाँ पे। सनम अब यहाँ कोई नहीं है, रिलैक्स। हम अंदर चलते, चलो। कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। रुक जाओ, मुझे मत लेके जाओ। तुम जीत गए, मैं समझ गई। मुझे अब तुम्हारे साथ चलना ही पड़ेगा, लेकिन मैं अभी नहीं जाना चाहती। मुझे थोड़ा सा वक्त और दे दो। ज्यादा नहीं तो बस आधी रात तक का वक्त दे दो, ताकि मैं अपने परिवार से आखिरी बार मिल सकूं। देखो, तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दे सकती हूँ जो तुम्हें बहुत पसंद है। मुन्ना, तुम्हें उसके साथ खेलना बहुत पसंद है ना, और उसके पास बहुत सारी शक्तियां भी है। तुम मुझे थोड़ा सा मोहलत दे दोगे तो मैं अपने साथ उसको भी लेके आ जाऊंगी। सोचो, तुम्हें भी कोई खेलने वाला मिल जाएगा। बोलो। ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ आधी रात तक का वक्त है।
ये सब तुम्हें और कुछ तो नहीं हुआ ना? तुम ठीक हो ना? ये सब क्या था तारा? ये कॉइन्स अचानक से मुझ पर अटैक कैसे कर सकते हैं? ओह माय गॉड, अगर इन कॉइन्स ने आंटी ताम्रा और नीलम पे अटैक कर दिया तो वो लोग मुसीबत में हो सकते हैं। चलो चल के देखते हैं। रुको सनम, देखो मुझे मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तारा, जो कुछ भी तुम्हें बताना है बाद में बताना। चलो। सनम प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो ध्यान से। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? मयंक घर पे नहीं है, इसलिए आंटी ताम्रा नीलम की सेफ्टी का ख्याल हमें रखना चाहिए। चलो। उसकी कोई जरूरत नहीं होगी क्योंकि वहां उन्हें कोई खतरा नहीं है सनम। खतरा नहीं है? ये कैसे कह सकती हो तुम? क्योंकि ये सब कुछ मयंक की मॉम ने किया है। तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो? सनम देखो, आई अंडरस्टैंड ये सब तुम्हें सुनने में बहुत स्कैरी लग रहा होगा, लेकिन अभी अभी मैंने तुम्हें जो कुछ भी बताया तुमने तो सिर्फ सुना है। इमेजिन ये सब तो मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरा यकीन करो, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूँ, सब सच बोल रही हूँ। वैसे शायद मैं तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करती, पर थोड़ी देर पहले जो भी मेरे साथ हुआ है उसके बाद आई टोटली बिलीव यू। वैसे पन्ना आंटी मुझे पसंद नहीं करती है, इसीलिए उन्होंने मेरी और मैंग की शादी भी नहीं होने दी, पर उन्होंने तुम्हें यहाँ जबरदस्ती क्यों रखा है? सनम उन्हें मुझसे कुछ चाहिए और मैं ये भी नहीं जानती कि क्या चाहिए, और जब तक उन्हें वो मिल नहीं जाता वो मुझे यहाँ से कभी जाने नहीं देंगे। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई कि उन्होंने तुम पर अटैक क्यों किया? क्योंकि शायद वो ये नहीं चाहती है कि मैं यहाँ रहूं, या शायद उन्हें डर है कि मैं तुम्हारी मदद करने लगूं। सनम अगर ऐसा है तो तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, यहाँ तुम्हें खतरा है। खतरा तो तुम्हें भी है। मेरी चिंता मत करो, तुम अपने बारे में सोचो। तुमने अपने बारे में सोचा नहीं ना, ये जानते हुए भी कि मैं मयंक की एक्स फियांसे हूँ। तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हें यहाँ अकेले खतरे में छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? और वैसे भी मुझे मयंक की मॉम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। सनम, क्या तुम सचमुच मेरी मदद करना चाहती हो? हाँ तारा, बस बताओ कि मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। सनम हमें सबसे पहले पता लगाना होगा कि आखिर उन्हें मुझसे चाहिए क्या। कैसे? वही तो नहीं पता। शायद मुझे पता है। पन्ना आंटी के पास एक बहुत पुराना ट्रंक है जिसे वो हमेशा सबसे छिपा के खोलती है। आई एम श्योर उस ट्रंक में हमें कोई ना कोई क्लू जरूर मिलेगा। आई थिंक मुझे इस ट्रंक के बारे में पता है, मैंने उन्हें वो ट्रंक खोलते हुए भी देखा था। लेकिन वो ट्रंक तो वो हमेशा लॉक रखती होंगी ना। मैंने उनके पास एक बहुत पुरानी चाबी देखी है जिससे वो उस ट्रंक को खोलती है। अगर वो चाबी हमें मिल जाए तो। आई थिंक वो चाबी मैंने भी देखी है।
ये वही चाबी है जिसके बारे में सनम बात कर रही थी। कोयल दी का फोन। हेलो कोयल दी। तारा कैसे हो आप? माँ कैसी है? अब भी नाराज है मुझसे? हाँ, माँ पहले से काफी ठीक है। 2-3 दिन में डिस्चार्ज भी मिल जाएगा हॉस्पिटल से। हॉस्पिटल? क्या हुआ माँ को? माँ हॉस्पिटल में क्यों है? तुम्हें बताया नहीं मयंक ने? माँ को मलेरिया हो गया था। तबीयत इतनी बिगड़ गई थी कि माँ को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। और इस मुश्किल टाइम में मयंक ने हमारी बहुत हेल्प करी। डैड, इन बुक्स में तो कोहरे के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। अरे यहाँ पहले वाली बलाएं नहीं संभल रही थी, यहाँ एक बला आके टपक गई है। बिना किसी इन्फॉर्मेशन के पता लगाना बहुत मुश्किल है कि वो कोहरा यहाँ पे क्यों आया है। अरे सावी, पहले हमें ये इन्फॉर्मेशन निकालना है कि ये कोहरा कितना ताकतवर है और इसका मुकाबला कैसे करना है। इतनी बात तो तय है कि वो कोहरा मोहना को ले जाना है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अभी तक लेकर क्यों नहीं गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि मोहना ने किसी तरीके से उसे रोक के रखा है? डैड, अगर ऐसा है तो सबसे पहले हमें उस तरीके के बारे में पता लगाना होगा। यस सावी, आई जस्ट होप मोहना अपनी जान बचाने के लिए राठौर की जान खतरे में न डाल दे। लुक डैड, मुझे ये मैसेज आया है। मेरे ख्याल से तुम दोनों को इसी वक्त निकलना चाहिए। इस बारे में तुम कभी किसी को कुछ नहीं बता सकती, वरना खाम खा बेचारा मुन्ना तकलीफ में आ जाएगा। आखिर ये गया कहाँ? पिया, ये रहा, मारो इसे, मारो इसे पिया। तुम्हें उस राहुल को मारना होगा, वरना खाम खा बेचारा मुन्ना तकलीफ में आ जाएगा। मैं नहीं मार सकती। पिया, तुमने डायन वचन दिया है और तुम अच्छी तरह जानती हो, अगर तुमने डायन वचन नहीं निभाया तो अच्छा नहीं होगा। गौरव, गौरव फिर से आ गया। पिया, पिया कहाँ गई? अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम मुन्ने की जिंदगी चाहती हो या इसकी मौत? पिया, मैं कह रही हूं, मार दो इसे। मार दो इसे।
पिया, पिया कहाँ हो तुम? कहाँ चली गई है? इतना कोहरा है, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। देखो ना, दिखाई तो हमें भी नहीं दे रहा, लेकिन हम हैं यहीं पे। वेदश्री भाभी, आप यही है ना? चित्राली में मैं यहीं पर हूँ। शेखर जी। वेदश्री, मैं भी यही हूँ। हाँ, और मैं भी यही हूँ। पिया कहाँ है? जवाब क्यों नहीं दे रही? पिया, पिया, पिया। अरे मुझे पेट छोड़ के चले गए। भाभी, चैताली, चलो। चैताली, राहुल, ये तो खून खून हो गया उसका। इसका किसी ने मर्डर किया है। मर्डर? हे भगवान, हमारे घर में किसी का मर्डर हो गया और हमको पता भी नहीं चला। वेदश्री, मैं विद्युत को क्या जवाब दूंगा? उसने अपने भांजी की जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। ये जरूर तुम्ही नहीं किया। तुम्ही को इस बच्चे से इतनी परेशानी थी, बार बार मुझसे यही कह रही थी कि इसे भेज दो यहाँ से, भेज दो यहाँ से। जब मैंने मना किया तुमने इसकी जान ले ली। क्यों मारा उसे? मैंने कुछ नहीं किया अंश, मैंने इस बच्चे को नहीं मारा। झूठ मत बोलिए, ऐसी गिरी हुई हरकत आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता। मैं सच बोल रही हूँ अंश, मैंने राहुल को नहीं मारा। अच्छा, तो फिर किसने मारा इसे? मैंने। मैंने मारा है राहुल को। क्या? पिया, तुमने? पिया, ये तो क्या बोल रही हो? ये सच नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ कि तुम ऐसा कर ही नहीं सकती। किसी मासूम की जान तुम ले ही नहीं सकती। बोलो पिया। नहीं बेटा, ये तुम नहीं कर सकते। तुम दैविक हो पिया, तुम किसी बच्चे की जान नहीं ले सकती बेटा। क्यों पिया? ऐसा क्या हुआ था कि तुम्हें राहुल की जान लेनी पड़ी? मैं तुम्हें जानता हूं, जरूर कोई वजह होगी, इसलिए तुमने ऐसा किया। बताओ पिया। मुझे राहुल को मारना पड़ा क्योंकि मैंने मोहना को डायन वचन दिया था। की तबीयत और बिगड़ेगी, बल्कि बिगड़ती ही जाएगी। मुन्नी को तुम्हारी जरूरत है पिया। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद लेने के लिए तैयार हूँ। जब मोहना ने मुझे जलजीवी रूप से मुक्ति दिलाई तो उसने मुझसे एक वचन लिया था कि वो जो कहेगी मुझे करना पड़ेगा। और आज उसने मुझे राहुल को मारने को कहा, तो मेरे पास वचन निभाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। लेकिन तुमने ये वचन दिया ही क्यों पिया? मैंने तुम्हें मना किया था कि मोहना की कोई बात मत मानना, उसके साथ कोई सौदा मत करना, उसके झांसे में मत आना। लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैंने क्यों? सॉरी अंश, लेकिन मैं मजबूर थी। और तुम्हारी मजबूरी का नतीजा तुम्हारी आंखों के सामने है। तुम्हारे हाथों किसी का बेटा मर गया, तुमने एक बच्चे का खून कर दिया। नहीं, मारा कैसे? पिया, इसको इरादे ने नहीं मारा है, तुम्हारे चाकू ने मारा है। पिया, अगर ऐसे किसी पे खंजर से हमला किया जाए तो बेटा वो मरेगा ही ना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब? मेरा ये खंजर ये तब तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक मैं उसे दिल से नुकसान ना पहुंचाना चाहूं। मोहना ने मुझे राहुल को मारने को कहा था, लेकिन मैंने सोचा अगर मैं अपने खंजर से उस पर वार करूंगी तो राहुल को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और मैं भी डायन वचन से मुक्त हो जाऊंगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं पिया। अनफॉर्चुनेटली इस खंजर से राहुल मर गया है। अब हम इसके घर वालों को क्या जवाब दें कि उनके घर का चिराग हमारे घर में आकर बुझ गई। बच्चा तो क्या, ये तो इंसान भी नहीं है।
ये क्या है? ये कोहरे का दूध है। कोहरा? मतलब वही कोहरा जो हमारे घर में कभी भी अपने आप आ जाता है? हाँ, लेकिन ये कोहरा है क्या चीज? हम सब डायन मरने के बाद जिस काली दुनिया में जाती है उसे कोहरे की दुनिया कहते हैं। मैं भी मुन्ने के हाथों मरने के बाद उसी काली दुनिया में जाने वाली थी, लेकिन मैं गई नहीं बल्कि पुनर्जीवित हो गई। यही बात उस कोहरे को बर्दाश्त नहीं हुई और उसने अपने इस दूध को यहाँ भेज दिया मुझे ले जाने के लिए। और आपने डायन वचन का फायदा उठाकर प्रिया के हाथों इसे मरवा दिया और फिर से अपने आप को बचा लिया। और एक बार फिर तुमने हम सबका इस्तेमाल किया है ना? हाँ तो क्या हो गया? परिवार का मतलब यही होता है ना कि सब एक दूसरे की मदद करें। मैंने पिया की मदद की, बदले में उसने मेरी मदद की। इसमें कौन सी आफत आ गई? और मैंने कौन सा पिया को मजबूर किया था? पहले इसने मेरी मदद मांगी थी। अरे वो सब छोड़ो, अब इसका क्या करें? पापा ने कहा है कि कोहरा इसकी बॉडी को टच नहीं करना चाहिए, वरना कोहरे को पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा अंश? अरे अंश बता ना, क्या पता चल जाएगा कोहरे को? हमें जल्दी इसे कवर करना होगा। जल्दी करो, जल्दी। उसका हाथ! ये इसका हाथ! हे भगवान, कोहरे ने तो इसको छू लिया। अब हम क्या करेंगे अंश? पापा ने बताया था कि अगर कोहरे ने इसे छू लिया तो उसे पता चल जाएगा कि उसके दूध को मार दिया गया है। उससे क्या होगा अंश? वो और भी ऐसे दूध भेजेगा, वो भी बहुत सारे। बहुत सारे? नहीं। मैं कायन होके एक का मुकाबला नहीं कर पाई। बहुत सारे आएंगे तो हम कैसे निपटेंगे? शुक्र है भगवान का, कोहरा वापस चला गया। बला टली। बला टली नहीं चाची, बला टली नहीं मतलब? ये तो शुरुआत है। शुरुआत है मतलब? बेटा तू क्या कहना चाह रहा है? आई एम श्योर अब कोहरा हम पे अटैक करने वाला है। इसका मतलब भाभी डायन की वजह से हम सब भी मरेंगे? अब हम क्या करेंगे अंश? क्या करेंगे अब? मैं पापा को बुला, अब वही हमारी मदद कर सकते हैं। हाँ अंश, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। पापा, दिव्या की डायरी में लिखा हुआ है कि अगर कोहरे के दूध को मारा जाए तो कोहरा अपने और दूतों को भेजकर हमला जरूर करता है। पापा और भी तो कुछ लिखा होगा। नहीं अंश, बस उतना ही लिखा है। ये देखो कि यहाँ और फिर एक मिनट ये 2 पेज जुड़े हुए, ये देखें। ओह माय गॉड, ये मैंने पहले क्यों नहीं देखा? क्या लिखा है इसमें निशान जी? इसमें लिखा हुआ है कि कोहरे के दूध के मरने पर कोहरा अपने और दूतों को भेजकर हमला तब करता है जब वो कोहरा एक आम दूत हो। आम दूध? अरे इन सबके बीच में मैंगो मिल्क शेक कहाँ से आ गया? चेताली, आम दूध, साधारण दूध। और इसमें लिखा है कि कोहरे के कुछ दूत खास दूत होते हैं और इन्हें पहचानने का एक तरीका है,
उनकी सिर्फ 5 नहीं बल्कि 6 उंगलियां होती हैं, और अगर कोहरे के खास दूत को मार दिया जाए तो अंजाम बहुत भयानक होता है। हमें जाके फौरन देखना चाहिए ना कि ये खास दूध है या नहीं। भगवान करे ऐसा ना हो। अगर हुआ तो हमें उसकी उंगलियां चेक करनी होगी। चलिए। चलिए हाँ चल। तारा कहाँ है? माँ तारा भाग गई। भाग गई या तुमने भगा दिया मयंक? तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। हम उस पर नाराज क्यों हो रही? नाराज तो मैं खुद से हूँ। मुझे तो खुद नहीं समझ में आ रहा है कि शायद मेरी ही परवरिश में कमी है कि तुम माँ से ज्यादा अपनी बीवी की फिक्र कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें कि मैं जो इतना सब कुछ कर रही हूँ वो किसके लिए कर रही हूँ? अपने लिए कर रही हूँ मयंक। मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ बेटा। मैं ठीक हूँ। तुम ठीक नहीं हो मयंक, और तुम्हारे पास वक्त भी नहीं है, और मुझसे जो कुछ हो सकता था मैंने किया, लेकिन उससे कुछ नहीं हो रहा है। बस अब एक ही रास्ता है, वो राक्षस कील ही तुम्हें बचा सकती है। और तुम्हें क्या लगता है कि अगर मेरे पास दूसरा रास्ता होता तो क्या मैं तुम्हें मजबूर करती कि तुम तारा से वो कील लो? मैं तारा को मजबूर नहीं कर सकता माँ, और नहीं उसके साथ जबरदस्ती कर सकता। जबरदस्ती की तो बात ही नहीं आती है ना मयंक। तारा तुम्हारी बीवी है, उसका फर्ज नहीं बनता कि वो तुम्हारी जान बचाए? उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता माँ, और नहीं वो इस शादी को मानती है। और वैसे भी अपने फायदे के लिए किसी और का इस्तेमाल करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और अपनी माँ को दुख देना पसंद है ना? मयंक तुम क्यों नहीं समझ रहे हो बेटा? हम तुम्हारे बगैर नहीं रह पाएंगे मयंक। मैं, तामरा, नीलम बेटा, हम तुम्हारे बगैर कैसे जिएंगे? तुमने सोचा है कभी? तुम्हें अपनी माँ की फिक्र नहीं है ना, तुम्हें अपनी बीवी की फिक्र। इस हाथ में तो 5 ही उंगलियां हैं। उस पर भी 5 ही हैं। और पैरों पे? पैर भी चेक करने हैं क्या? हाँ। पांच उंगलियां हैं। दूसरा पैर भी चेक करना होगा। माय गॉड, इस पर तो 6 उंगलियां हैं। इसका मतलब ये कोहरा का खास दूत है। चैताली क्या हो गया? इतनी घबराई हुई क्यों? किसका फोन था? शार्दुल के मम्मी पापा का फोन था। किसका? अरे वही जिनके यहाँ से हमारी नेहा के लिए रिश्ता आया है। वो उसके मम्मी पापा वो लोग यहीं आ रहे हैं शादी की बात करने के लिए। मैं तो बिल्कुल भूल ही गई। इस सब में याद ही नहीं रहा कि वो लोग आज आने वाले हैं। आज? कितनी देर में आ रहे हैं? अरे वही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि वो लोग अंश,
नमस्ते, आइए ना। जी नमस्ते। नमस्कार। अभी जी नहीं आई? जी नमस्ते। मुझे लगता है कि इन लोगों के सामने से हम दूध की बॉडी को बाहर नहीं ले पाएंगे, कुछ और सोचना पड़ेगा। मयंक, मयंक, ये मयंक कहाँ चला गया? मैं चाहूं तो तुम्हारा हाथ छोड़ सकती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ आप मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि आपको मेरी जरूरत है। तो इसीलिए तुम्हारे इतने पर निकल आए हैं कि तुम मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़का रही थी। मैं मयंक को भड़का नहीं रही थी, बल्कि सच बता रही थी। मयंक के लिए सच सिर्फ वो है जो मेरे मुंह से निकलता है। आजमाना चाहती हो तो आजमा लो। जब भी मेरे और तुम्हारे बीच चुनने की बात आएगी तो वो मुझे चुनेगा। वो मेरा बेटा है। मयंक आपका बेटा है तो वो मेरा पति भी, और जिस दिन उसे आपका असली रूप पता चलेगा ना, वो ना आपकी बात सुनेगा ना आपकी बात मानेगा। और तुम्हें लगता है ऐसा होगा? जिसे आज तक नहीं पता चला उसे अब क्या पता चलेगा? उसे तो ये भी नहीं पता कि उसकी माँ उसे जहर देती है ताकि वो बीमार रहे। मैंने हमेशा उसके दिमाग में एक ही बात भरी है कि राक्षस कील ही उसकी जान बचा सकता है, जबकि हकीकत ये है कि वो राक्षस कील मुझे चाहिए, मेरे अपने फायदे के लिए।